हेलो हाय, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल एबीसीज ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिचा। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन। ठीक है, इससे पहले भी 2 पार्ट हो चुके हैं जिसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर पॉपअप होके आपको नज़र आएगा अगर आपको वो देखना है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है फटाफट। सबसे पहले हमने समझा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव बाय यूजिंग मूवमेंट। ग्रोस मूवमेंट को देखते हुए वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, तो वहाँ पर हम देखते हैं मोलिकुलर मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसमें भी एक एक्सेप्शन था वायरस। फिर हमने देखा कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चाहिए, वो प्रोसेसेस जो हमको ज़िंदा रखते हैं, जैसे फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए। उसके लिए कौन से 4 प्रोसेस थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस थे। ठीक है, उसमें हमने न्यूट्रिशन फर्स्ट पार्ट एक कवर किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाए फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। हिट्रोट्रॉफिक जो दूसरे का बनाया हुआ खाना इस्तेमाल खाता है वो हिट्रोट्रॉफिक होता है, जैसे कि हम हो गए। फिर उसको कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करता है सिंपल वन में और फिर इसको यूज़ करता है अपने लिए। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था डिटेल में पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कुछ प्लांट और बैक्टीरिया में होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या करता है टेक इन सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम आउटसाइड, कन्वर्ट करता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारे 3 स्टेप हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। और हमने 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें हम ये समझते कि कैसे हम ये कंफर्म करते हैं कि ये चीज़, ये मॉलिक्यूल, ये एटम या कोई भी, जैसे क्लोरोफिल हो गया यहाँ पे, ये ज़रूरी है कि नहीं है। तो हमने 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हर एक स्टेप का इम्पोर्टेंस समझा था, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, और हमने ये समझा था कि देखो ये हमने क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऐसे ही सनलाइट इज इम्पोर्टेंट, और उसको डिटेक्शन कैसे किया था? यूजिंग स्टार्च आयोडीन रिएक्शन। हमारा आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ऐसे बाइंड करता है। स्टार्च, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो आयोडीन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और एक ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो हमको नज़र आएगा। वी विल एबल टू विजुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्लांट में गैस कैसे मिलती है, उसमें स्टोमेटा होता है, उसको गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना होगा कि नहीं होगा, उसका सेटअप समझा था। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म कर देगा। सनलाइट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वाटर का डिस्कस किया था, और एक ये फैक्ट डिस्कस किया था कि इथेनॉल को हम पानी में ही क्यों गर्म करते हैं, डायरेक्ट फ्लेम पे क्यों ना रख दूँ मैं इसको, है ना। चलो इससे आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पे, जो हमने पढ़नी है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक वहाँ जहाँ हम अपना खाना नहीं बनाते हैं, हम किसी और का बनाया हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं। पेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम किसी और का बनाया हुआ खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को अपने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया था। नाउ विल मूव फर्दर। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से ढला हुआ है। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफर करता है कि कैसा खाना मिल रहा है और कैसा नहीं मिल रहा है। टाइप एंड अवेलेबिलिटी, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है।
और वो ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्टेन कैसे कर रहा है। एग्जाम्पल कैसे दिया है कि कोई फूड स्टेशनरी है, जैसे कि घास है गाय खाती है, कि मोबाइल है डियर जिसको शेर खाता है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म को वो फूड एक्सेसिबल है कि नहीं है। और व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय काउ एंड लायन। ठीक है, वो उसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। वो कैसे उसको खा रहा है और कैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि फंजाई हो गया, आपने अपने ब्रेड पर ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ डॉट देखा होगा ना, वो होता है ब्रेड मोल्ड्स, फंजाई। वो ऐसा करते हैं। यीस्ट जो आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए डालते हैं ना, वो यीस्ट सैक्रोमाइसिस, वो भी ऐसा करते हैं। और कुछ मशरूम्स भी ऐसा करते हैं। कुछ क्या करते हैं, अपना पूरा खाना खाते हैं फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडीज़ में। ठीक है, जैसे हो गए हम ह्यूमंस। What can be taken in and broken down depend upon body design and functioning। क्या हम खा सकते हैं और क्या हम पचा सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी डिज़ाइन कैसी है और वो फंक्शन कैसे करती है। अब हम पत्थर खा के हज़म नहीं कर सकते हैं, हमको आटा रोटी दाल चावल ये सब खाना है, हम वो खा सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ईट स्टोन्स विद देयर फूड, है ना, आप उसका एग्जाम्पल मुझे बताना देख के। Some other organism derive nutrition from plant or animal without killing them। थर्ड क्या है कि उसको बिना मारे उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कैस्कुटा, अमरबेल, टिक्स एंड लाइस, लीचीज, टेप वॉर्म। ये टेप वॉर्म तो हमारे पेट में होते हैं, बोलते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, है ना, तो वो सारा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से लेते हैं। लेकिन हम वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, लेकिन हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे हम प्लांट्स खाते हैं तो उनको जड़ से उखाड़ लाते हैं और फिर उनको पकाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है ना, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट की डेथ होती है, फिर हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या तो इसको मरने भी नहीं देता और अपना न्यूट्रिशन भी डिराइव करता रहता है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल मैं इसके आगे पूछूंगी आपको, फिर से जब रिवीजन कराएंगे ना तब मैं आपसे पूछूंगी, तो याद रखो जो जो आपको समझाया जा रहा है। अब ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कैसे करे, है ना, सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन्ड इट डिफर, क्योंकि खाना और किस तरीके से उसको खाया जा सके या खा पा रहा है ऑर्गेनिज्म, वो फ़र्क करता है। तो इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा के बारे में सबसे पहले वही ध्यान में आता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा। फूड में भी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। फूड या तो पूरे सरफेस से वो ले सकता है या फिर, ठीक है, उसमें पूरे सरफेस से ले सकता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अमीबा में वो पूरी बॉडी से फूड को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन हम ह्यूमंस में वी हैव माउथ टू कंज्यूम फूड। ऐसा नहीं है हम कहीं से भी खा रहे हैं, हम हमारा हाथ खाना खा रहे हैं, नहीं ना। तो अब समझते हैं अमीबा कैसे खाता है। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन द सेल सरफेस। ठीक है, उनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये, विच फ्यूज ओवर दी फूड पार्टिकल, जो फ्यूज हो जाते हैं फूड पार्टिकल के ऊपर, और क्या बना लेते हैं, यहाँ पर फूड पार्टिकल था, इसने डिटेक्ट किया और इसके अराउंड सर्कल बना लिया, और फिर एक्सटेंड होके यही आर्म्स जो है मिल जाएंगी और क्या बना लेंगी, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, वो क्या बना लेंगे, फूड वैक्यूल्स बनाएंगे। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल वन में, दिस इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और बाद में वो कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं, इन दी साइटोप्लाज्म में। तो ये फूड वैक्यूल ग्रो करेगा और उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये अमीबा डाल देगा, डाइजेस्ट करेगा ये फूड वैक्यूल,
और पूरे सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा इज मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। जैसे इसने फूड वैक्यूल बना के उसको इंजेस्ट किया था, ऐसे ही मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके ये वेस्ट को बाहर फेंक देता है, ठीक है। ये सिंगल सेल के अमीबा का समझ में आया। सूडोपोडिया बनाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, डाइजेस्ट करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अनवांटेड को फेंक देगा। पैरामीशियम भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अमीबा की चेंज होती रहती है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और फूड वहीं से अंदर आएगा। फूड इज मूव टू दैट स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया दैट कवर द एंटायर सरफेस। तो पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे सीलियाज होते हैं जो उसको मूव करके पर्टिकुलर पोजीशंस पर लाते हैं और फिर उसको खाते हैं, ठीक है, समझ आया। तो 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने समझा। अब हम समझते हैं हम क्या खाते हैं। ब्यूटी ऑफ साइंस जो हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो है कि ये हमारे बारे में हम समझ सकते हैं, इसके बारे में अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से शुरू होते हैं, माउथ से, और एंड कहाँ होती है, एनस से, ठीक है। एक पूरा डायग्राम इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, आगे अभी हम देखेंगे। वी कैन सी दैट ट्यूब्स हैज डिफरेंट पार्ट। ट्यूब्स के अलग अलग हिस्से हैं। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म, अलग अलग परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर ऑर्गन का, हर पार्ट का एक अपना ही फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है। हम समझेंगे व्हाट हैपन टू द फूड जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम उस पोर्शन तक पहुंच जाएं जहां पर ये एक्टिविटी डिस्कस कर सकते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। हम बहुत तरह का खाना खाता है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, रोटी, सब्जी, विच हैज़ टू बी प्रोसेस थ्रू सेम डाइजेस्टिव। लेकिन पेट यही है, एक ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक यही है। तो क्या होना चाहिए, नेचुरली फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल जो कि छोटे हों और जिनका सेम टेक्सचर हो, ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर पाए। ये अचीव कैसे होता है, फूड को क्रश करते हैं विद आवर टीथ्स। ई करके देखेंगे, हमको अपने दांत नजर आएंगे। सिंस द लाइनिंग ऑफ द, ठीक है, तो उसको छोटा और सेम टेक्सचर बनाना है। ऑल्सो द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड। फूड को गीला करा जाता है ताकि वो अच्छे से निगला जा सके, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर स्मूथली जाए, अटके ना, उलझे ना। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ देखते हैं कि मम्मी ने कुछ बनाया है, फटाफट हमारे माउथ जो है वो वाटर करता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ पानी नहीं है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सलाइवा। कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में बहुत सारे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं। ये सेम टेक्सचर और सॉफ्ट तो करना ही है, साथ में फूड जो हमने इंजेस्ट किया वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन भी है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। हम रोटी पे घी लगा के खाते हैं, है ना, तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब बाय एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसको बड़े से कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स्ड बनाना पड़ेगा ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको कौन करता है, इसको कौन करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमने पहले भी समझा था, इनको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। हमारे सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है इसका, सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा, उसमें क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या है, एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, कौन सा, स्टार्च को, टू गिव ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारा फूड अच्छे से मिक्स किया जाता है विद सलाइवा और उसको मूव अराउंड करता है, पर वो घूमता कैसे, उसको घुमाता कौन है, हमारी मस्कुलर टंग घुमाती है,
ठीक है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। टंग होती है सबसे पहले, फिर ये माउथ हमारा, ये जो सामने वाला पोर्शन है जिसमें हमारे दांत, टंग सब प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। फिर हमारे इसोफेगस आती है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर ये हमारा डायफ्राम है, इसकी इंपॉर्टेंस हम रेस्पिरेशन में ज़्यादा समझेंगे। फिर हमारा स्टमक आता है, स्टमक ओपन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा सारा रफेज या अनडाइजेस्टेड फूड इनस से जाके हमारी बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। इसको सपोर्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, इन दी गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से ये अपने सिक्रीशंस को रिलीज किसकी हेल्प से करते हैं, बाइल डक्ट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो ये पढ़ा सलाइवरी अमाइलेज वाला, इसी के ऊपर ये एक्टिविटी है कि क्या हमारा फूड माउथ में डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सेटअप लगाया, 1 ml स्टार सॉल्यूशन लिया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली। एक में हमने 1 ml सलाइवा टेस्ट ट्यूब ए में डाला, बी में नहीं डाला। ठीक है, तो इसमें हमारा सलाइवा है और स्टार्च दोनों में है, इसमें हमारा सलाइवा है। और फिर उसमें क्या डाला, थोड़ी देर बाद रखने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो जहाँ हमारा सलाइवा होगा वहाँ हमारा एंजाइम होगा, वहाँ ब्रेक डाउन होगा, वहाँ आयोडीन काम करेगा नहीं करेगा, वहाँ पर ब्लू कलर नहीं आएगा। तो जहाँ सलाइवा नहीं होगा वहाँ स्टार्च इंटैक्ट होगा और वहाँ पर हमको आयोडीन सॉल्यूशन का कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा हमको कलर, ऐसा ब्लू कलर का। जहाँ स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा वहाँ हमको क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, और जहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा वहाँ हमको कलर नहीं दिखेगा। मतलब हमारे सलाइवा में एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आई बात, एक्टिविटी समझ में आई। जो बातें अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही है, जब हम फिर से रिवाइज करेंगे विद ऑल दोज डायग्राम जो भी देखे, और अच्छे से समझ आ जाएगी, और साथ में बोलते हुए हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा फूड एक रेगुलेटेड मैनर में मूव करे हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब में। ऐसा ना हो कि एकदम बहुत सारा फूड जा रहा है और बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, वो प्रोसेस ढंग से नहीं होगा ना। तो लाइनिंग ऑफ हमारा जो कैनाल है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिकली, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, ताकि हमारा फूड आगे पुश होता रहे। रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो फूड एक प्रॉपर मैनर से आगे मूव करेगा। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बोलते हैं। और ये कहाँ तक होती है, अगर ऑल अलोंग द गट। ठीक है, फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू अ फूड पाइप, या फिर इसोफेगस बोलते हैं। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, वैसे बहुत बड़ा ऑर्गन है वो एक्सपेंड करता है जब उसके अंदर खाना जाता है। ठीक है, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प टू मिक्स द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव एंजाइम। हमने पहले कौन सा एंजाइम पढ़ा, अमाइलेज पढ़ा। अब यहाँ पे और बहुत सारे एंजाइम होंगे, और इन एंजाइम को फूड के साथ कौन मिक्स करने में हेल्प करता है, मस्कुलर वॉल हेल्प करती है, किसकी, स्टमक की। द डाइजेशन ऑफ स्टमक इज टेकन केयर बाय डाइजेस्टिक ग्लैंड्स। हमारी जो मसल्स ये ऑर्गन्स हैं, ये सिंपली ऑर्गन नहीं है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होते हैं, जो जिनमें से कुछ सेल्स एज अ ग्लैंड काम करते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, दीज रिलीज HCl, क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, पेप्सिन है। क्या नाम है, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इन तीनों का फंक्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। HCl के 2 काम हैं, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, ठीक है, और दूसरा ये डिग्रेड करता है या ब्रेक डाउन करता है किसका, बैक्टीरिया का, ये किल कर देता है उन्हें।
HCl क्या करेगा, pH रिड्यूस कर देगा, pH डिक्रीज करेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, प्लस एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को. सो HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा. दूसरा फंक्शन अभी बताया बैक्टीरियोसाइडल. अब ये जो म्यूकस है इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, ताकि HCl ही उसको डाइजेस्ट ना कर दे, ब्रेक डाउन ना कर दे, डिग्रेड ना कर दे फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, तो 3 चीज़ों का फंक्शन हमने पढ़ा है. तो एसिडिटी हम जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हम बोलते हैं एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी. वहाँ पर हम जो ये बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर में होती है और उस एसिड को इंटरेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिड बेस रिएक्शन करके. ठीक है, अब जो ये फूड है हमारा, ये स्टमक से एक रेगुलेटेड मैनर में कहाँ जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में जाए, हमारी स्पिंस्टर मसल्स होती हैं जो रेगुलेट करती है एंट्री को. थोड़े थोड़ी देर बाद ये ओपन होंगी तो फूड जाएगा, फिर क्लोज हो जाएंगी तो फूड नहीं जाएगा. ठीक है, ओपन क्लोज ऐसे होती रहती है, थोड़ा थोड़ा रिलीज करती है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि फिट होती है कॉम्पैक्ट स्पेस में. कैसे होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल होके, एक्सटेंसिव कॉइलिंग. लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सब में डिफर करती है क्योंकि सबका खाने का हैबिट अलग होता है. ठीक है, नेचर अलग होता है फूड जो वो खाते हैं. तो हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड. तो एक क्वेश्चन आता है कि हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर. तो उसका रीज़न क्या है, हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट. सेलुलोज होता है उनके खाने में बहुत ज़्यादा, वेयर एज मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो स्टार्ट माउथ से होता है और कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है डाइजेशन. किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का. इसमें 2 मेजर ऑर्गन से सिक्रीशंस आते हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज. फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, तो सबसे पहले पेनक्रियाज का काम होता है टू रिलीज बाइकार्बोनेट, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, बेस, ठीक है, को रिलीज करता है वो. दूसरा आता है लीवर से बाइल जूस टू अकम्प्लिश द डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन पे एंजाइम काम नहीं कर सकते. एंजाइम जैसे कि लाइपेजेस काम नहीं कर सकते हैं टू डाइजेस्ट इट, तो उसको इमल्सिफाई करता है हमारे बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, ताकि उसको ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करता है उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो वो एंजाइम की एफिकेसी बढ़ा देता है एक्शन की, वो और अच्छे से डाइजेस्ट कर पा सकते हैं. ये आपने इमल्सिफिकेशन केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सॉप कैसे डर्ट को इमल्सिफाई करता है. एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, एक तरफ हाइड्रोफोबिक एक तरफ हाइड्रोफिलिक, है ना, वो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है. पेनक्रियाज ने बाइकार्बोनेट रिलीज़ किया, साथ में पेनक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज़ किए, जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेजेस होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं इमल्सिफाइड फैट को. इमल्सिफाई किसने किया, बाइल जूस ने किया. ठीक है, 2 एंजाइम यहाँ पे पढ़ा, और हमने एक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पढ़ा था, स्टमक में पढ़ा था. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फाइनली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ये एंजाइम फाइनली कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को किस में, अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को किस में करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को किस में करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है. ठीक है, ये डाइजेस्टेड फूड कौन लेता है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है.
हमारे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, एरिया बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब कर पाए। अब ये विलाई एब्जॉर्ब करते हैं और ये किससे सप्लाई होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल से, जो कि फटाफट रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं विलाई का एब्जॉर्ब किया हुआ फूड, और कहाँ लेके जाते हैं हमारे ये ब्लड, कहाँ लेके जाता है ईच एंड एवरी सेल को, ताकि वो इसको यूटिलाइज कर सके रिपेयर और मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब भी जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड बच गया है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम देयर मटेरियल। इसमें से जो बचा कुचा पानी है इसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अब बचा है ये बॉडी से रिमूव हो जाता है वाया एनस, स्टोर होता है ये रेक्टम में और रिमूव हो जाता है एनस से। ठीक है, इसको भी रेगुलेट करते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय निकल ही रहा है। एनल स्पिंस्टर्स होते हैं जो कि इसको रोक के रखते हैं, जब हमारे एफिकेशन का टाइम होगा तभी इसको निकालेंगे। ठीक है, ये था हमारा डाइजेशन, जो हमने अमीबा पैरामीशियम में अपटेक कैसे करते हैं ये समझा है, और ह्यूमन में डाइजेस्ट कैसे होता है ये समझा है। डेंटल कैरीज हम आगे जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी ना तब समझाती हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, और फिर देखेंगे जब हम रिवाइज करते हैं वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन का आंसर होता है कि नहीं होता है। Where do plant get each of their raw material required for photosynthesis? ठीक है, what is the role of acid in our stomach? अभी पढ़ा था। What is the function of digestive enzyme? How is small intestine designed to absorb digested food? ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर बताना मुझे इन सब क्वेश्चन का आंसर आया था कि नहीं आया था। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इसमें डिपेंड करते हैं, डिफर करती है कि कौन सा खाना खा रहे हैं और वो कैसे अवेलेबल हो रहा है। फिर हमने पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, जैसे कि हमारा जिसका एग्जांपल था टेप वॉर्म। ठीक है, या फिर हमने देखा था या तो बाहर डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो कंप्लीट खा के बॉडी में ही डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर थर्ड था पैरासिटिक। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा का, इसमें फूड पार्टिकल के अराउंड सूडोपोडियाज आते हैं, उसको एंगल्फ करते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अनडाइजेस्टेड को सरफेस के साथ यूज़ करके बाहर फेंक देते हैं। फिर हमने पढ़ा था पैरामीशियम, ये भी यूनिसेलुलर है पर डेफिनेट शेप है, तो हर जगह से नहीं खा सकता। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं जो फूड को मूव करते हैं इधर ओरल ग्रूव की तरफ, जहाँ से ये इंजेस्ट करेगा, ये समझना था यहाँ पे। फिर हमने देखा टंग होती है, टीथ्स होते हैं, माउथ हमारा पूरा बक्कल कैविटी होता है, इसोफेगस होता है, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, स्टमक होता है, माउथ से क्या रिलीज होता है, अमाइलेज रिलीज होता है, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट और कौन सा आ रहा था, लाइपेजेस भी आ रहे थे और ट्रिप्सिन आ रहा था, है ना, और लीवर से हमारा बाइल जूस जा रहा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स भी थे जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, और रिलीज कहाँ से करते थे, एनस से, रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर। ठीक है, वही सब चीज़ है। टीथ क्रश करता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, टंग मिक्स करने में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, ये रिदमिकली जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अगर हम अपने एक स्टार्च सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने अमाइलेज डाला, यानी अमाइलेज का है हमारे सलाइवा में है, सलाइवा डाला, और थोड़ी देर बाद हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, देखा कि जिसमें हमारा सलाइवा था उसमें कलर नहीं आया है ना, और जिसमें सलाइवा नहीं था उसमें ब्लू कलर आया है। तो हमारे सलाइवा हेल्प टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट।
अब क्या होता है, अमाइलेज क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मतलब बेसिक यूनिट बार बार एक दूसरे से बॉन्ड करके अटैच होती है, तो एक पूरा लिंक बन जाता है, इनका चेन बन जाती है, और इनको अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है इन बॉन्ड्स को, है ना। तो ये यूनिट्स बना लेते हैं, आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता, ठीक है। और चीज़ क्या है, यहाँ पे कंट्रोल मेंशन किया गया। कंट्रोल क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट कोई भी परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। ये जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्या, जो हमने सेटअप लगाया है या रीजंस हम बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे रिजल्ट वैलिड और रिलायबल आए। मतलब अमाइलेज ही हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, तो हम सब कुछ डालेंगे इन कंट्रोल एक्सेप्ट दिस अमाइलेज, तो फिर स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं होगा और ब्लू कलर आएगा, समझे। तो उस मेन चीज़ को माइनस कर देंगे, उसमें रिजल्ट नहीं आना चाहिए। फिर हमको क्या बोला था इस एक्सपेरिमेंट में, 1% स्टार्च सॉल्यूशन बनाया था। ये क्या होता है, परसेंट सॉल्यूशन इज अ वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय अमाउंट। हमको बताते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे बना है। अब या तो आप वॉल्यूम ऑफ केमिकल लोगे या कंपाउंड लोगे पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या तो आप बोलोगे मैंने 1 ml सॉल्यूशन डाला, या फिर बोलोगे 1 ग्राम डाला, ठीक है। तो 1% स्टार्च सॉल्यूशन क्या होगा, 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, माउथ के बाद क्या आया था, हमारी फूड पाइप, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो HCl रिलीज करता है, जिसके 2 काम हैं। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को मारेगा, प्लस पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आया ये। इसमें कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन है और म्यूकस टू प्रोटेक्ट दी स्टमक वॉल। तो आंसर मिला, हमारा स्टमक खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है, इसका डायमीटर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, वैसे तो ये बहुत लंबी होती है। रेगुलेट कौन करता है, स्पिंस्टर मसल, किसको, खाना कैसे रिलीज होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सटेंसिव कॉइलिंग, इसका साइड्स वेरी करता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सिक्रीशंस कहाँ कहाँ से आएंगे, ये है हमारा पेनक्रियाज, यहाँ से क्या आएगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेजेस आएगा, ठीक है। ये है हमारा लीवर जिसमें 2 लोब होते हैं, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये है हमारी बाइल डक्ट, जिससे हमारी सिक्रीशंस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक है। इमल्सिफाई कैसे करता है, ये एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। फोबिक जो डरे पानी से, और फिलिक जो ना डरे, तो ये ऐसे इंटरेक्ट करके ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, जो इसको सोल्यूबल बनाएंगे इन एनवायरनमेंट में, ठीक है, और स्टेबलाइज करा देंगे इसको, ताकि एंजाइम्स आके इस पे एक्ट करके इसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। समझ आई बात। फिर हमने क्या पढ़ा था कि फिर फाइनल डाइजेस्ट, फिर इंटेस्टिनल एंजाइम्स भी आते हैं जो फाइनल डाइजेस्ट करा देते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को टू अमाइनो एसिड्स में। अब जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कौन करेंगी, इंटेस्टिनल वॉल, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं विलाई, ये सरफेस एरिया एब्जॉर्ब बढ़ाती है, प्लस ये सप्लाई क्या करती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। वो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है जो कि खाने को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पहुँचाता है, बॉडी के हर पार्ट में। इसको यूटिलाइज हमारी पूरी बॉडी करती है। जो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड बचेगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और रेस्ट ऑफ मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंक देगी थ्रू एनस। ये है हमारे विलाई, ऐसा दिखता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से, ठीक है। अब डेंटल कैरीज जिसकी हमने बारे में बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्यों हमें ब्रश करना चाहिए। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल हमारे दांतों, खाने के साथ हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्लाक बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर जो फूड में है क्या बनाती है, एसिड्स बनाती है, और ये एसिड
हमारे दांतों को सॉफ्ट और डीमिनरलाइज कर देता है इनेमल को, जिसकी वजह से विद टाइम ग्रेजुअली हमारा इनेमल सॉफ्ट हो जाता है। और इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमारे दांतों के पल्प तक चली जाएगी, इनर पार्ट तक चली जाएगी, और उसको वहाँ पर हमको इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने देखा होंगे आपके दांत काले काले हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव स्टेप कहाँ है, हम यहाँ ही पर अगर ब्रश करते हैं और इस प्लाक को रिमूव कर देते हैं तो हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, कंट्रोल एंड परसेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने एडिशनल डिस्कस किया था कि जब हमको ये पता करना है कि ये कॉज एंड इफेक्ट, ये जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, तो हम एक कंट्रोल लगाएंगे जिसमें उस चीज़ को माइनस करके हटा देंगे, बाकी सब सेटिंग सेम रखेंगे, है ना। और परसेंट सॉल्यूशन 1% यानी 1 ग्राम इन 100 ml। आई होप सब क्लियर किया होगा मैंने, कुछ एडिशनल ज्ञान भी दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।